हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारे इंटरव्यू टिप्स बिकॉज जैसा कि सब जानते हैं कि 27th को इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। मेरा तो 27th को है। आई डोंट नो कि बाकी सबका कब शेड्यूल हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स कि 27 को ही है इंटरव्यू या फिर जैसे पिछली बार 3 डेट्स को था वैसे 2 या 3 डेट्स हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद एक डेट में ही होगा क्योंकि इस बार बच्चे भी कम कम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, शॉर्ट लिस्ट पिछले साल से कंपैरेटिवली कम ही हुए हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि इंटरव्यू में वो हमसे क्या पूछने वाले हैं। बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि क्या प्रिपेयर करना है। बिकॉज उसमें हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते क्योंकि थ्योरेटिकल हमारा वो मेंस एग्जाम में एनालाइज पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो वो उतना यूज़ का नहीं होने वाला। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंटरव्यू देने वाला बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है टोटली कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्या मैं करंट अफेयर पढूं, क्या मैं करंट अफेयर में बहुत डीप तो नहीं जा रहा, या फिर क्या मैं बैंकिंग पढूं, मैं क्या बैंकिंग में बहुत डीप तो नहीं जा रहा। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं और ये दुगने हो जाते हैं जब आप पहली बार इंटरव्यू देते हो या फिर आप फ्रेशर होते हो। बिकॉज हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो कैसे हमसे बात करने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं। और क्या पूछना तो बहुत दूर की बात है। जब हम पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो हम नर्वस ही हो जाते हैं कि वो हमसे किस तरह का बिहेव करेंगे या वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम कैसा बिहेव करें। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह की सिचुएशन रहेगी तो हम कैसे प्रैक्टिस करें। बट मेरे पास कुछ एक क्वेश्चंस है जिससे मुझे लगता है कि आपको हेल्प होगी कि वो किस तरह से हैंडल करेंगे आपको, और वो क्या चाहते हैं कि आपसे, आपके पास क्या चीज़ें, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो भी पैनल होता है उसमें 5 से 6 मेंबर्स होते हैं। मेरे पैनल में हर बार 5 मेंबर्स होते थे। तो एक सेंट्रल मेंबर होता है जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं, जो सेंटर में बैठता है। और उसके साइड में जो है वो बाकी मेंबर्स उसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं। अगर कमरे की बात करें तो बहुत छोटा सा रूम होता है, लाइक 8 बाई 9 या 9 बाई 9 फुट का कोई कमरा होता है। उसमें सेमी सर्कल टेबल या कुछ ऐसा टेबल रखा होता है, आपके और उनके बीच में टेबल होएगा। और बस इतनी सी जगह होगी कि वो लोग बैठ पा रहे हैं, आप बैठ पा रहे हो और आप आ जा पा रहे हो और डोर खुल पा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे खुला कमरा नहीं होता। तो आपको आवाज़ भी अपनी इतनी ज़्यादा लाउड रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप एंटर करते हो रूम में, तो अगर आप नर्वस हो जाते हो तो आप अपने आप को थोड़ा काम डाउन करो। बिकॉज अगर आप अपने आप को वैसे काम डाउन नहीं भी करोगे तो उन लोगों का नेचर जो होता है वो बहुत पोलाइट होता है, वो बहुत पोलाइटली आपसे बात करेंगे और आपको बिल्कुल भी डर वहाँ पे नहीं लगेगा अगर आप शुरुआत में डर भी रहे हो। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं थोड़ा सा डर रही थी। बिकॉज पहले ही बार गवर्नमेंट इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐसे लगता ही है कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। और जब आप एंटर करते हो और आप देखते हो भाई कमरा पूरा उनसे भरा हुआ है जो इंटरव्यूअर्स हैं, तो आप और ज़्यादा डर जाते हो क्योंकि आप देखते हो कि हाँ अच्छी खासी एज के बंदे बैठे हैं, 40 के, 30 के, इवन अगर हो सकता है 50s में भी। और वो सब बैठे हैं ऐसे 5-6 कुर्सियों पे और वो सब आपका ही वेट कर रहे हैं कि वो आपसे बात कर पाए। तो हाँ हाँ, थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन वो आपको पूरा कोशिश करते हैं कि वो आपको कंफर्टेबल फील करवाए। वो आपको बोलते हैं हाँ बैठ जाओ, वो आपसे हिंदी में बात करते हैं। जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में देना है या हिंदी में, तो अब अगर आप इंग्लिश में भी स्टार्ट करोगे ना तो वो आपसे हिंदी में ही बात करते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं और डरे हुए होते हैं तो ऑब्वियसली हम लड़खड़ा सकते हैं, या वो चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ, जो वो जानना चाहते हैं हम अच्छी तरह से उन्हें सजेस्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले ये बात हो गई बिहेवियर की। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम अच्छे से कर पाएँ इसके लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि वो हमसे क्या चाहते हैं। ये सब देखना चाहते हैं कि क्या आप उस चीज़ पे फिट बैठते हो। कहीं आपका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है कि आप कस्टमर से डील ही नहीं कर पाओगे, या आपकी जो है बात करने का वे कैसा है कि हाँ अगर किसी ने लोन लेना भी हो और वो आपको देख के भाग जाए। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी, आप में डिसिप्लिन है या नहीं, आप बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। अगर आप उनको विश कर रहे हो तो उनसे पता लगता है कि आप उनको ग्रीट कर रहे हो, यानी कि आप बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो। आप आपसे थोड़े बहुत करंट इश्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं वो, ताकि आपको उन्हें पता चले कि हाँ भाई आप अपडेटेड रहते हो या नहीं। क्या पता आपको मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि हाँ बताओ अभी क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि टर्की में अर्थक्वेक आया है या जो भी है।
तो इससे ये चीज़ें पता लगती है कि हाँ आप कितना अपडेटेड रहते हो, कितना डिसिप्लिन है आप में, रिस्पेक्ट कितनी करते हो, आपका टेम्परामेंट कैसा है, भाई हाई टेम्पर तो नहीं है। कई बार वो नर्वस भी कर देते हैं, मतलब वैसे तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कई बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो बोलेंगे, अगर आप सही भी बोल रहे हो तो वो माइट भी बोल सकते हैं कि क्या आप श्योर हो। तो वो देखना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, कि आप अगले बंदे के, अगर आप सही आंसर कर रहे हो और नेक्स्ट बंदा बोल रहा है कि हाँ ये तो सही नहीं है, तो आप लड़खड़ा तो नहीं जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आप धैर्य रख सकते हो, कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये आप में हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट इफ़ मैं आंसर नहीं कर पाया या नहीं कर पाए, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और मुझे नहीं आता, और क्या मैं आंसर नहीं कर पाई तो क्या मेरे नंबर कटेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट इंटरव्यू जब मैंने स्कोर किया, जब मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था, तो आई स्कोर 16.5 आउट ऑफ 20 मार्क्स। बट ऐसा नहीं था कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, देयर वर 2 और 3 क्वेश्चन जिनका मैंने आंसर नहीं किया था बिकॉज मुझे नहीं आता था। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ ये बताओ, तो आई सेड सॉरी आई हैव टू रीड अबाउट दैट, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया बिकॉज उनको पता है कि हाँ इस फील्ड में इसको नहीं पता। तो वहाँ पे उन्हें हमें नॉलेज, हमारा नॉलेज नहीं चेक करना है, उन्हें ये देखना है कि अगर इसको नहीं आता तो ये कैसे हैंडल करती है, या इसकी बॉडी में क्या रहती है, ये क्या डर जाएगी या जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें वो हमसे पूछते हैं। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम स्टूडेंट हैं, बट जो लोग पैनल में बैठे होते हैं वो आपको स्टूडेंट नहीं समझते, वो ये समझ रहे हैं कि हम एएफओ का ही इंटरव्यू ले रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे सामने ऑफिसर बैठा है, तो वो चाहते हैं कि आप ऑफिसर जैसा एक्ट भी करो, जो क्वालिटीज़ ऑफिसर में होनी चाहिए वो आप में हो भी। तो अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, वो बाद में आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो बाद में आपको पूछते हैं कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कोई डाउट्स है या कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। तो जैसे भी आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आप उसके बाद आराम से उनको अगर ग्रीट करना चाहते हो कि मुझे अच्छा लगा, या अगर कोई डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेशन आपकी रह गई थी या कुछ करना चाहते हो, तो आप बोल के आराम से वापस आ सकते हो। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं आज ऑलरेडी 18 तारीख हो गई है और 27 तारीख का इंटरव्यू शेड्यूल है। तो अगर 18 और 27 को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 8 दिन रह गए हैं। तो 8 दिन काफ़ी है अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो के थ्रू मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं कि हाँ क्या वो चाहते हैं, क्या मोटिव होता है इंटरव्यू का, और किस तरह से उनका बिहेवियर रहता है, क्या सब कुछ रहता है, वो मैं बता पाई। बट और भी कई तरह के सवाल हैं, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस के रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जनरल वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं तो वो हमसे बैंकिंग के बारे में या फिर करंट अफेयर्स के बारे में या फिर अपने एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या पूछते हैं, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट दिस वीडियो इज़ आई थिंक इनफ फॉर टुडे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक तैयारी करते रहिए इंटरव्यू की। आई होप विल मेक इट दिस ईयर।